एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर कई पुराने होंगे, अक्सरियत इस कौम के नौजवान और नए लोग होंगे इस पार्टी के अंदर। टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। आपको जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक तो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज होगी। 200 लोग हमें चाहिए, आप यकीन करें 200 लोग आपके अहम ओहदों पे बैठ गए। आप देखें कितनी तेजी से ये मुल्क चेंज होता है। तहरीक इंसाफ की वो टीम बना रहा हूं जिसमें मेरे खिलाड़ी ऊपर वो आएंगे जो मेरी मुल्क के लिए खेलेंगे, अपनी जात के लिए नहीं खेलेंगे, अपनी कौम के लिए खेलेंगे। इन्हें तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे कई फिगर्स तो, और खास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कोई मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और तैयारी के बगैर किसी भी हुकूमत को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। और उन्होंने मिसाल दी जो बाइडन की कि जो उसको 3 महीने मिले हैं अपनी तैयारी के लिए और अपनी टीम बनाई है। खान साहब के अपने ही बयानात हैं कि उनके पास बेहतरीन टीम है और बेहतरीन वज़रा वो लेके आएंगे। और एक बयान में वो जो कहते नज़र आते हैं कि 17 रुकनी काबीना से ज़्यादा उनके काबीना में लोग शामिल नहीं होंगे। आज मेरा ख्याल है कि 53 हैं उनके हुकूमती वज़रा और मुशीरान की तादाद। और ये सब क्या कहें, वज़ीर आज़म साहब ने एतराफ़ तो किया कि जी मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो 1.5 साल उन्होंने कहा 1.5 साल मुझे घुमाती रही कि जी मिनिस्ट्रीज के जी कभी एक फिगर कभी ये फिगर। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ब्यूरोक्रेसी ने एक दावत की थी जिसमें बहुत लोग थे, इनके बहनोई वज़ीर आज़म साहब, ये एक साथ रहते थे वहां पर जमान पार्क में। उसमें बहुत लोग थे, सोहेल बुड़ैच भी था और मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे और बहुत सारे लोग थे, मैं भी था। उसमें मैंने कहा था कि एक बात याद रखें, अगर आपको पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कुछ पता नहीं है तो आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड सबसे पढ़े लिखे लोग भी यहाँ ले आए तो आप कुछ नहीं, उनको कुछ पता नहीं होगा। सही है। दे आर एज एलियन, एज जाहिल एज एनीबॉडी एल्स। एक सेक्शन अफसर काफी होता है पूरी की पूरी मिनिस्ट्री का दिमाग घुमाने के लिए। और मैंने कहा इसकी वजह यह है कि मैं उसके अंदर हूं। और मैंने एक वाक्य वहां पर कहता सुनाया था कि जब मुशर्रफ नया आया तो मुशर्रफ ने टीम्स बनाई थी, मॉनिटरिंग टीमें। सही। और मॉनिटरिंग टीमों को, कर्नलों को और ब्रिगेडियरों को सिखाने के लिए मुख्तलिफ समय लोगों को कहा था पढ़ाओ। मुझे रेवेन्यू की ट्रेनिंग के लिए कोयटा में तमाम कर्नल, कोई ज्यादा बात है 26 डिस्ट्रिक्ट हैं तो सारे मॉनिटरिंग टीमों के 101 बंदा, तो 1 घंटा मुझे दिया कि रेवेन्यू की ट्रेनिंग दो इनको। और बाद में कोर कमांडर साहब ने मुझे कहा कि अगर इफ यू आर फ्री तो आप तशरीफ ले, वी विल हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब आपने 1 घंटे में इनको पटवारी की आरामदगियां बता दी। मैंने कहा जी मेरी 29 साल के करीब नौकरी हो गई है, मुझे आज तक पूरी तरह समझ नहीं आया। आप कहते हैं मैं 1 घंटे में समझा दूं। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की ये गलती, देखिए बाकी जितने पॉलिटिशियंस थे वो समझते थे कि हमने इस सिस्टम के हाथ में अपने आप को दे के और 5 साल गुजारने हैं और इनसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि कम से कम इतने हमारे काम करवा दो कि हम 5 साल बाद इलेक्शन जीत जाए। वो उसी हिसाब से करते थे, किसी से मेट्रो बनवा दी, किसी से ये कर दिया, किसी से मोटरवे बनवा दी, किसी से, मतलब सलमान फारूकी साहब हमारे एक ब्यूरोक्रेट थे, वो क्यों पसंद थे जरदारी को भी और नवाज शरीफ साहब को भी, क्या अगर मोटरवे बनानी है तो तब उनका स्कीम ले आएंगे। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान रीजन में पहला था जिसने CLI लेके आया था, आप नंबर पढ़ लेते थे। मोबाइल को जो इंस्टा फोन आता था वो लेके आए थे वो लोग, ऐसी चीज जिससे एक नजर। इसी तरह मुशर्रफ को शौकत अजीज क्यों पसंद था कि उसने IMF से निजात का कि ये ट्रस्ट कर। जुल्फी बुखारी हो या कोई और हो, तीसरे सवाए एक नदीम बाबर को बहुत अरसा हो गया उसके अंदर, और वो चूंकि नवाज शहबाज शरीफ के भी उसमें शामिल था, ये नजीपुर पावर उसी का था उसको
बाकी सारों को अगर आप देख लें तो दे आर एलियन टू द सिस्टम। इसलिए तो खड़े हो कहते हैं कि अगर कोई एक जगह बताओ तो जहां तक पाकिस्तानी जा सके तो कहता है आई चेक इट। ये सारे वजीर बनने के लिए आए हुए हैं, तो वजीर बनने के लिए नहीं आया करता। इमरान खान साहब की बात यह है कि इमरान खान लोग या बाकी सारे सियासतदान हमारे, मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान के सियासतदानों में चंद लोग हैं जो पढ़ते हैं, जिनमें से एक आसिफ जरदारी है, पढ़ने लिखने वाला, लगता नहीं है। जिस वक्त वो था जेल में था, फिल्म में जब था, मिस्टर बुक से बकायदा लिस्ट जाती थी और किताबें जाती थी, वो सेलेक्ट करता था और वो बकायदा पढ़ता था और उसको पता होता था कि चीजें क्या। बेनजीर में पढ़ती है लेकिन इतना नहीं पढ़ती। जरदारी साहब ज्यादा, जरदारी पढ़ता था, आबदा हुसैन पढ़ती है, फखर इमाम पढ़ते हैं, बाकी लोगों को मैंने नहीं देखा। खान साहब भी थोड़ा, मैं खान साहब का एक वाकया आपको बताऊं। मैं और जावेद चौधरी एक दफा इकट्ठे इनके पास गए, बहुत शुरू की बात है, पार्लियामेंट लॉजेस में रहते थे, तो हम बातें करते करते हमने पूछा आपका हीरो कौन है, तो उन्होंने कहा महातिर मोहम्मद को मैं समझता हूं अपना हीरो। बहुत पुरानी बात। तो मैंने कहा खान साहब आपको पता है उसकी एक ऑटोबायोग्राफी आ गई है मार्केट है। मैं कहा तो आपको मुझे बताना चाहिए था क्योंकि आपका तो हीरो है, मेरा तो नहीं है। तो जिस बंदे में मुझे पता हो कि मैं एक बंदे को पसंद करता हूं तो मैं उसकी किताब सारे। तो खान साहब का भी मामला यही है कि 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज की, उसके बाद अपने आप को फ्रेश अप किया, अपनी बॉडी ठीक की, उसके बाद ड्रामे देखते हैं वो अर्तगल और वो जो है यूनुस एमरे, मैं आपको टीवी पे भी लग रहे हैं। हमारे लोगों का मामला पता क्या है, एक चीज का अपने दिमाग में शहबाज शरीफ साहब की बात बता, शहबाज शरीफ साहब की गलती क्या थी कि शहबाज शरीफ की एक जेब में प्रॉब्लम्स की लिस्ट होती थी और दूसरी जेब में सॉल्यूशंस की लिस्ट होती थी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में मलेरिया बहुत ज्यादा है इसलिए कुलीन खरीद लो। मैं समझता हूं कि लाहौर के अंदर ट्रैफिक का मसला है इसलिए ये बिछा दो। ओ भाई लोगों से पूछ लो कि उनकी नीड्स क्या है और दूसरों से भी मशवरा ले लो ताकि आगे चलो। वो उनका एक रिफॉर्म स्टाइल था कि ये नवाज शरीफ साहब का मसला ये था कि वो समझते थे कि मैंने टीम अच्छी सिलेक्ट कर ली, ब्यूरोक्रेट्स की वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, जल्दी जल्दी करते थे, जल्दी 2-3 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेशन टाइम नहीं था नवाज शरीफ साहब। एकदम कोई और बातें जो होती है, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ अगर ट्रेनिंग दे रहा अचानक उन्होंने याद आ जाएगा कि आज कुक ने मिर्चा बहुत पाई है। अच्छा, तो बस इस बेनजीर का भी मसला था। बेनजीर मेहनत करती, मैंने एक प्रोजेक्ट में ज़ियारत में देखा मेहनत करती का फाइल से ज्यादा आगे वो भी नहीं। हमने मेहनती वज़ीर आज़म देखा तो शायद खान अब्बासी भी तो देखा बीच में जो 18 महीने जुनेजा भी, उसको चीजों का पता था। शायद खान अब्बासी भी मेहनती है, बहुत काफी मेहनती। जुनेजो वाज द पर्सन जिसको लोगों का भी पता था, मेहनती भी था। इसीलिए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी को सिंध में अगर किसी ने इरोड किया है तो वो जुनेजो की गवर्नमेंट थी। और इंप्लीमेंटेबल चीजें आप देखें, आप देखें उसने हर बंदे को सुजुकी में खड़ा कर दिया था। और ब्यूरोक्रेट क्या चीज थे कि आप अंदाजा करें कि सुजुकी मिली थी उनको स्विफ्ट, और ये इतने अजीबोगरीब अकड़फ हुए हैं कि इन्होंने ड्राइवर के साथ वाली अगली सीट थी उसकी चाबियां से निकाल दी। लेकिन और ये सब बदकिस्मती है कि हमें जुनेजो जैसे भी वजीर आजम पसंद नहीं है। हाँ, वो भी बदकिस्मती है।